Hello everyone, I welcome everyone on official channel of IIT Ashram. My name is Amandeep. I teach maths at IIT Ashram and today I'm going to discuss second session of trigonometry. So हमने क्लास 10 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, हमने बेसिक रेशियोज के बारे में बात की थी. सो आज हम उन्हीं चीज़ को और देखेंगे और डीप में जाएंगे और उन्हीं का एक रिकॉल करके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं. आई विल स्टार्ट विथ अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ रहे हैं. आई विल स्टार्ट विथ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका क्विक रिकैप एंड देन विल मूव ऑन टू सर्टेन क्वेश्चंस. बहुत ध्यान से देखिएगा. सिंपल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं पर पहले समझ लेते हैं हमने क्या क्या कवर किया था. सो बच्चों हमने ये पढ़ा था कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेनस है. इन द लास्ट क्लास वी हैव कवर्ड कि साइन थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू पी बाय एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. कॉस थीटा की बात करते हैं, कॉस थीटा हो जाता है आपका बी बाय एच. सिमिलरली अगर हम बात करें टेन थीटा की, टेन थीटा आपका हो जाता है पी बाय बी. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बताया था आपको मैंने. उसके बाद मैंने बताया था कि साइन का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज इक्वल टू कोसेक थीटा. तो कोसेक थीटा आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एच बाय पी. एंड सिमिलरली कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वन अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू सेक थीटा. दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास. आई बिलीव आपने लास्ट क्लास जो है वो फॉलो किया था. उसके बाद अगर बात करें वन अपॉन टेन थीटा यानी रेसिप्रोकल हो गया. सो 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा. फुल फॉर्म भी बताए थे पिछली क्लास में कि पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इसके. दैट इज इक्वल टू बी बाय पी. राइट. तो कॉट आ गया, साइन कॉस 10 आ गया. ये आपके रेशियोज थे, हमने पढ़े हुए थे. अब यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को लिंक करेंगे, ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले बच्चों ये कि आप अगर साइन और कॉस को डिवाइड कर दें, अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें आपस में, ठीक है, ये लास्ट क्लास में नहीं बताया था, आज हम बता रहे हैं इसको. सो आपको मिलेगा p बाय एच डिवाइडेड बाय b बाय एच. सो व्हेन यू सिंप्लीफाई, ऊपर तो आ जाएगा p बाय एच और नीचे वाले का हो जाएगा रेसिप्रोकल दैट विल बिकम h बाय b. h से h कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया p बाय b. बट p बाय b क्या होता है? p बाय b इज बेसिकली टेन थीटा. सो आई कैन स्ट्रेट अवे से कि अगली बार अगर मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा का यूज करना चाहूंगा, मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं दिस वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, दिस वैल्यू इज इक्वल टू टेन थीटा. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइन अपॉन कॉस जो होता है वो कितना होता है, टेन थीटा होता है. एंड सिमिलरली अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर लेता हूं तो आपको पता है कि कॉस थीटा, अगर मैं कॉस थीटा को साइन से डिवाइड कर दूंगा दैट विल गिव मी व्हाट, दैट विल गिव मी कॉट थीटा. तो आप साइन और कॉस के डिवीजन से भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख सकते हैं. तो साइन बाय कॉस इज टेन थीटा, कॉस बाय साइन इज कॉट थीटा. ठीक है बच्चों. उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन और देखना पड़ेगा आपको कि जो रेसिप्रोकल्स हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं रेसिप्रोकल्स की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं जो रेसिप्रोकल्स हैं आपके पास, ओके, उनका अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए एग्जांपल यहाँ पे बात करते हैं साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई, बिकॉज साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं. तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट आएगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल गिव मी व्हाट, दैट विल गिव मी 1. सिमिलरली अगर मैं cos थीटा का प्रोडक्ट कर लेता हूं लेट्स से sec थीटा के साथ, तो cos थीटा इंटू sec थीटा कितना हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 1 अगेन. एंड सिमिलरली बिकॉज tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं एंड जब रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो आपको 1 मिलता है. तो ये भी रिजल्ट हमें याद रखना है. तो जो रेशियोज की कहानी थी सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको चीजें याद रखनी है. ठीक है बच्चों. अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा. लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, सवाल देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और समझ लेते हैं कि क्वेश्चन करने का अप्रोच क्या हो सकता है. देखिए बच्चों, आपको मैंने बोला कि टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा इज गिवन टू यू एज 4/3. ठीक है, बोला टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है. ओके, अगर टेन थीटा की वैल्यू 4/3 है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी. देन इवैल्यूएट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस टेन थीटा. ये वैल्यू, सॉरी, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये हमको वैल्यू इवैल्यूएट करनी है. बोले बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी. तो बच्चों दो ऑप्शन है आपके पास. एक तो लास्ट क्लास में जो सिखाया था, वो लास्ट क्लास में क्या बताया था कि P, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, P बाय B को यूज कर लीजिए, परपेंडिकुलर 4 के आ गया, बेस 3 के आ गया, पाइथागोरस लगा के आप हाइपोटेनस फाइंड कर लीजिए एंड उसके बाद साइन कॉस इवैल्यूएट करके डाल दीजिए, वन वे राउंड. अब यहाँ पे हम लगाते हैं दूसरी मेथड.
देखिए बच्चों, आपको पता है कि हम इसको अगर कॉस से डिवाइड कर दें, क्योंकि साइन बाय कॉस 10 होता है और कॉस बाय कॉस 1 हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डिवाइड और क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो ये नीरर डीरर नहीं है, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, राइट। तो अगर आप ऊपर डिवाइड करते हैं कॉस थीटा से, तो बच्चों आपको मिलेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस न्यूमरेटर में मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय, बच्चों आपको नीचे मिलेगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा प्लस साथ में मिलेगा साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, दैट विल गिव यू कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं बच्चों, अभी बताया मैंने आपको कि साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो लेट्स यूज इट। तो आपको पता लग गया कि ये कॉस बाय कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, राइट बच्चों। तो अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए 10 की, तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4/3। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा माइनस के 1/3 और नीचे मिल जाएगा आपको 7/3। सो योर आंसर वुड बी माइनस 1/7, राइट बच्चों। तो इवैल्यूएट करी थी वैल्यू, इवैल्यूएट हो गई आराम से। तो एक ये अप्रोच होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन का, जिसमें अगर आपको दिखता है कि डिवाइड ऊपर नीचे करके मैं 10 या कॉट बना सकता हूं, 10 या कॉट अगर बन सकता है तो हम बहुत इजीली इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, लुक एट बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो हमें इवैल्यूएट करना है ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों, जिन बच्चों को इनकी रूल पता है, आइडेंटिटीज पता है, वो तो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। फिलहाल हमने आपको पढ़ाई नहीं है आइडेंटिटीज, दैट्स व्हाई हम बेसिक अप्रोच से जाएंगे जो हमने सीखा था। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा देख लेते हैं। तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व नहीं कर सकते है ना। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था बच्चों, डायरेक्टली हमने कन्वर्ट कर दिया था इसको 10 के अंदर। यहाँ पे नहीं हो पाएगा, अगर आप ऊपर नीचे डिवाइड भी करते हैं तो हमारे पास कॉट दिया है, अगर हम 10 में भी कन्वर्ट करना चाहें तो साइन बाय कॉस डिवाइड बाय कॉस करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर में 10 कॉट नहीं बन पाएगा, राइट। दैट्स व्हाई हमारे किसी काम का नहीं है। तो हम इसको करेंगे बिल्कुल बेसिक अप्रोच से। गिवन क्या है बच्चों, गिवन है कि कॉट थीटा इज गिवन टू अस एज 7/8। यस, सो बच्चों पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले का कंसेप्ट के हिसाब से b/p की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 7/8। इसका मतलब है बेस की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, बेस हो गया 7k और p कितना हो गया, p हो गया 8k, है ना। अब आप लगाएंगे पाइथागोरस। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, वो हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस गिव यू 7k का होल स्क्वायर प्लस 8k का होल स्क्वायर। जब इसको इवैल्यूएट करेंगे बच्चों आप, तो क्या मिलता है, तो आपको मिल जाता है h स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, दिस इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस मिल जाता है 64k स्क्वायर। चलो इनको हम ऐड कर लेते हैं। सो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 प्लस 4 इज 13, कैरी ओवर 113k स्क्वायर। सो बच्चों h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी रूट में 113, साथ में लग जाएगा k। ठीक, अब जैसे आपके पास p आ गया, b आ गया, h आ गया, तो आप सारे रेशो निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं साइन थीटा क्या होगा बच्चों, साइन थीटा होता है p अपॉन h। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी है 8k और हाइपोटेन्यूज हमारा आ रहा है रूट में 113k। यहाँ पे k से k कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 8 अपॉन रूट में 113, राइट। सिमिलरली अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि होता है b/h, तो बच्चों इस बार आपको मिल जाएगा, आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट b का वैल्यू 7k, k से k कैंसिल, अपॉन में आ जाएगा रूट में 113। ठीक, ये वैल्यू मिल चुकी है आपको। अब ये वैल्यू आप यहाँ पर डाल दीजिए, लेकिन उसके पहले यूज कीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी है। अब यहाँ पे नया लर्निंग है हमारे लिए, कुछ नया लर्निंग कौन सा है, ध्यान से देखिए बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का स्क्वायर करता हूँ, ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली होता है साइन स्क्वायर थीटा, है ना। साइन थीटा का होल स्क्वायर करना है तो साइन स्क्वायर लगता है, इट इज नॉट इक्वल टू, ये साइन थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ये गलत है ना, ये मत लगा देना कि थीटा का स्क्वायर लिख दिया आपने, साइन का स्क्वायर लिखेंगे। आगे आ जाइए। अब यहाँ पे सवाल बोला था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आप देख सकते होंगे बच्चों a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जो आपको इवैल्यूएट करना है हम पहले लिख देते हैं, क्योंकि हमें एग्जाम में प्रॉपर तरीके से लिखना होगा। सो a प्लस बी a माइनस बी मुझे क्या दिख रहा है बच्चों,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा बच्चों माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। फिलहाल तो यहाँ पे साइन स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज साइन कॉस पता है मुझे। 1 माइनस, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा 8 बाय रूट 113 का, तो बच्चों ये आ जाएगा 64 अपॉन 113। एवरीवन एग्री? उसके बाद में आ जाएगा 1 प्लस, नॉट 1 प्लस, अगेन 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। कॉस कितना है बच्चों? 7 अपॉन रूट 113, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 49 अपॉन 113। 113 इसका एलसीएम आ जाएगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल डिवाइडेड बाय 113 माइनस 49 डिवाइड बाय 113। दिस गॉट कैंसल आउट। कितना ऊपर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा 49 और नीचे कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 64। तो दैट्स माय आंसर 49 बाय 64। अब मैं बताता हूं शॉर्टकट। जिन बच्चों ने ये आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं वो इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, दो क्लास और रुक जाओ, 2 क्लास के बाद आपको डेफिनेटली मालूम पड़ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट तो कुछ नहीं है, शॉर्टकट नहीं बोल सकते, इजी अप्रोच बोल सकते हैं बिकॉज नो शॉर्टकट। बेसिकली हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने बताया था कॉस बाय साइन कॉट होता है, तो बच्चों ये आ गया कॉट का स्क्वायर। कॉट तो आपको दिया हुआ है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, ये रहा मेरा आंसर, है ना। तो इतनी लंबी अप्रोच तो हमने करी है ट्राइंगल का यूज करके, बट अगर हम आइडेंटिटीज लगाएंगे क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। दैट्स व्हाई आइडेंटिटीज अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं और काम आएगी आपको। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम अगेन योर टेक्स्ट बुक। आपकी बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, ओके। गिवन डेटा को फटाफट कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं और डायग्राम बना लेते हैं। सो इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, अच्छी बात है, राइट एंगल Q पे है, 90 डिग्री बना दिया। ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। PR यानी हाइपोटेनियस प्लस QR यानी कि बेस, ये मिला के 25 है और PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, लिख दिया हमने 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ द एंगल P, कॉस ऑफ द एंगल P, टेन ऑफ द एंगल P। अभी निकाल देते हैं, बस याद रखना ये एंगल पे निकालना है आपको, बट पहले ये तो निकले। तो लेट QR की वैल्यू मान लेते हैं बच्चों x, यहां डाल दीजिए। सो PR प्लस x की वैल्यू 25 आ गई, मतलब आपकी हाइपोटेनियस PR कितनी आ गई बच्चों? 25 माइनस एक्स आ गई, लिख दीजिए यहाँ पे 25 माइनस एक्स। अब हमारा ब्रह्मास्त्र पाइथागोरस लगाइए कि PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर। ये कहां से आ गया? ये आ गया पाइथागोरस जी से, है ना। पाइथागोरस लगा दिया अपन ने। व्हाट इज PQ? 5 का स्क्वायर 25, QR कितना है बच्चों? QR हमारा x है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है बच्चों? 25 माइनस एक्स। पुट कर दीजिए 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। यहां गलती नहीं करना, छोटी छोटी कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर। 50x को लेफ्ट में ले आइए तो पॉजिटिव बन जाएगा, 625 में से 25 जाएगा तो 600 बन जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। x कौन था बच्चों? QR। तो QR की वैल्यू हमारी आ चुकी है 12 और हमारा PR क्या होता है? PR हमारा हो जाएगा 25 माइनस एक्स, 25 माइनस 12, दिस गिव यू 13। तो आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास सारी वैल्यूज ट्राइंगल के अंदर मिल चुकी है। ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 12 आ चुकी है और ये वैल्यू 13 आ चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस। अब पूछा गया बच्चों, आपको बोला है जो एंगल P है ना उसके लिए सब निकाल दो, अभी निकाल देते हैं। तो बच्चों आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है साइन P। तो साइन ऑफ द एंगल P निकालना है बच्चों। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर मतलब अपोजिट। अपोजिट कौन है बच्चों? QR। ऐसा लिख कर आया कोई एग्जाम में, मार्क्स मिलते हैं, एग्जामिनर भी इंप्रेस होता है। QR अपॉन PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? व्हाट इज QR? इट इज 12। व्हाट इज PR? इट इज 13। आ गया आंसर। cos P निकालना है। व्हाट इज cos P? बेस मतलब एडजेसेंट, यानी PQ
पी क्यू अपॉन पी आर। बच्चों पी क्यू कितना दिया है अपने पास, पी क्यू हमारे पास 5 है, तो आंसर कितना आ गया 5 अपॉन 13। एंड सिमिलरली अब अगर निकालना है 10p का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ द एंगल p अपोजिट यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि पी क्यू। कितना आ जाएगा बच्चों आंसर, सीधे सीधे मिल जाएगा आपको आंसर है 12 डिवाइड बाय 5, ये 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आपके सवाल के जवाब हो गए। क्या आपको साइन पी कॉस पी टेन पी पूछा है, ये रहा जवाब। ठीक, लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, लेट मी गो बैक दिस वन। इस कॉन्सेप्ट पे बेस से ध्यान से देखिए, 10 पता था, ये इवैल्यूएट करना था, हमने पूरा कन्वर्ट कर दिया था 10 के अंदर। ये सवाल उसी पे बेस से देखिए ध्यान से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 3 cot थीटा इक्वल 4 के बराबर है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। आपको पता है कॉट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो क्या आप कॉस थीटा बाय साइन थीटा बना सकते हो, अगर मैं यहां पे साइन से डिवाइड कर दूं तो बन सकता है, साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मैं इसको साइन से डिवाइड करूंगा, राइट बच्चों। तो लेट्स सॉल्व इट, सॉल्व करते हैं, अच्छे से लिखते हैं इस चीज को। लुक एट हियर, तो यहां पे सबसे पहले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में हमको दिया हुआ है 3 cot थीटा अगर 4 है, ठीक है, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा 4/3। इसको बक्से में बंद कर दो, ठीक, काम की चीज है। आगे आ जाओ, फिर जो इवैल्यूएट करना है वो है 5 cos थीटा माइनस के 2 sin थीटा डिवाइड में क्या लिखा है बच्चों, 5 cos थीटा प्लस के 3 sin थीटा। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लिख दीजिए डिवाइड क्या, न्यूमरेटर और साथ साथ में डिनोमिनेटर बाय व्हाट, बाय कैसे बनेगा कॉट का मतलब वो क्या होता है बच्चों, कॉट का मतलब होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। साइन से डिवाइड कीजिए, डिवाइड बाय साइन थीटा, साइन से डिवाइड कीजिए, तो बच्चों क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा 5 cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये तो हम इवैल्यूएट कर लेंगे आराम से, अपॉन फिर आ जाएगा 5 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, फिर क्या आ जाएगा बच्चों प्लस 3 साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा, राइट। सो दैट बिकम 5 cot, बहुत बढ़िया, cot बन गया, माइनस 2, ये तो हम अभी कर देंगे इवैल्यूएट, 5 cot प्लस 3, cot की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी है cot की वैल्यू 4/3, तो 5 इंटू 4/3 जो कि 20/3 होता है, और 5 इंटू 4/3 20/3 प्लस 3, बच्चों ये एलसीएम आ जाएगा 6 बन जाएगा, 20 माइनस 6 अपॉन 3 होल डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा, 9 बन जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, कैंसल आउट, व्हाट इज माय आंसर, 20 माइनस 6 होता है 14 और 20 प्लस n होता है 29, दैट्स माय आंसर, 14/29 इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। वेरी इजी एंड क्वाइट इंप्रेसिव क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, ये बच्चों आता है 1 मार्कर, एमसीक्यू में 1 मार्कर, या तो सवाल ऐसे पूछा जाता है या फिर कई बार ऐसे भी आता है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं ना, उनका सम दिया होता है, इसकी वैल्यू आपको ए दी है, ए दे दिया आपको, बोला बताइए फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या आएगा। उसी तरह का क्वेश्चन देखिए, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, आप ध्यान से देखिए, अगर हम इनको यूज करना चाहें तो इसका कैसे निकालना है आंसर, कुछ मत करो, स्क्वायरिंग कर दो, बिकॉज आपको 10 का स्क्वायर चाहिए और अब कॉट का स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस 1 मार्कर पूछा जाता है यूजुअली ये, ठीक है, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 मार्कर मतलब एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो बच्चों लेफ्ट साइड पे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट साइड पे मिल जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। ये आपको मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था कि ये 1 होता है, रेसिप्रोकल्स 10 और कॉट तो रेसिप्रोकल्स हैं, इनका मल्टीप्लाई 1 बन जाएगा। तो बच्चों आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी कि 2। क्वेश्चन सॉल्व है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। अब सवाल उठता है इधर, ये कैसे करोगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर, है ना। तो आपको मिल गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ये नंबर तो 2 हो गया, क्योंकि साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई कितना आएगा 1। तो व्हाट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2। 2 गया राइट साइड में तो हो गया ए स्क्वायर माइनस 2। सो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस 2। इन शॉर्ट याद रखिएगा, जब भी रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं और कोई वैल्यू दी हुई है, ट्राई टू स्क्वायर इट, जल्दी आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, क्वाइट इजी वन। 10a का वैल्यू 1 है, 10a का वैल्यू 1 है। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर रहे हैं बच्चों, अदरवाइज इसमें हम बहुत सारी इजी प्रॉपर्टीज, स्पेशल एंगल यूज कर पाएंगे बाद में। फिलहाल बोला है कि 10 ऑफ द एंगल A इज 1, इसका मतलब है 10a मतलब अपोजिट यानी कि BC अपॉन एडजेसेंट यानी कि AB। बच्चों ये 1 दिया हुआ है, सो 1 इज इक्वल टू BC अपॉन AB। इसका मतलब है AB और BC तो बराबर हो गए, AB इज इक्वल टू BC हो गया। चलो मान लेते हैं दोनों x है या दोनों A है, A मान लेते हैं, लेट्स से बोथ आर इक्वल टू A, इज इक्वल टू A लेट कर लिया हमने। ठीक है, अब बोला है वेरीफाई कर दो जरा ये चीज, ये वेरीफाई कर दो, अभी कर देते हैं। पहली बात ये बताओ कि पाइथागोरस लगा के ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां लगाई मैंने पाइथागोरस, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो आपको AC कितना मिल जाएगा बच्चों, a√2। अब आप यहां आ जाइए वापस, बोला 2 साइन ऑफ द एंगल A, साइन ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, फिर बोला है बच्चों cos A, cos ऑफ द एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, cos मतलब एडजेसेंट यानी कि AB अपॉन AC। ठीक, ये वैल्यू निकालनी की, वेरीफाई करना, 1 आएगा। चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC, A, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AC, a√2 इनटू व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB, AB इज A बिकॉज AB एंड BC आर इक्वल ना, AB एंड BC आर इक्वल, और AC कितना है बच्चों, a√2। क्या ये वैल्यू 1 आ रही है, व्हाट इज A इंटू A, न्यूमरेटर में आ गया 2a स्क्वायर, है ना, ये 2 भी मल्टीप्लाई हो गया ऊपर, और नीचे आ गया A इंटू A स्क्वायर, √2 इंटू √2 इज 2। तो बच्चों ये पूरा पार्ट 1 ही तो आ गया, बिकॉज 2 से 2 कैंसिल। बेसिकली क्या हो गया, ये 2a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ये हो गया वेरीफाई, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन होंगे, रेशियोज पे होंगे, बहुत केयरफुली सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क में, फिर इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क में मिलते हैं आपको एग्जाम में रेशियोज के ऊपर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास। और यहाँ पे कुछ बेसिक से आपके ट्रू फॉल्स हैं, और सुनिएगा बहुत ध्यान से, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। इन पे आने से पहले हम एक बात कर लेते हैं सिंपल सी, कि बच्चों साइन का रेशियो क्या होता है। साइन का रेशियो होता है P/H। आप मुझे बताओ, क्या कभी भी परपेंडिकुलर की लेंथ हाइपोटेनस से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर कभी हाइपोटेनस से बड़ी नहीं हो सकती। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से छोटी होगी। सर बराबर हो सकती है क्या? हाँ, बहुत रेयर केस में, एकदम एक्सट्रीम केस में हो सकती है। कौन सा एक्सट्रीम केस? कौन सा एक्सट्रीम केस? देखिए बच्चों, A है, ये B है, ये C है। एक्सट्रीम केस कौन सा होगा कि बराबर हो जाए? बच्चों धीरे धीरे अगर ये पॉइंट C इधर मूव करना शुरू हो जाए, अगर ये एंगल थीटा है, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, देख सकते हो ये एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये यहाँ पे आ गया और बढ़ गया। एक ऐसी कंडीशन आएगी जब थीटा जो है वो 90 को अप्रोच करेगा, 90 नहीं हो पाएगा बट 90 के बहुत क्लोज हो जाएगा। उस टाइप में क्या होगा बच्चों, जो आपकी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है वो लमसम बराबर होना शुरू हो जाएगी, ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी। उस केस में हम इक्वल बोल सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं h से, इस इक्वेशन को P/H विल बी लेस देन इक्वल टू 1। P/ तो साइन होता है, मतलब साइन की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है, बराबर होती है। तो आप परपेंडिकुलर बेस और हाइट के हिसाब से जजमेंट कर सकते हो कि वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है कि छोटी हो सकती है। कोई मुझे बच्चा बोलता है कि बताइए सर कोसेक थीटा की वैल्यू, कोसेक थीटा की वैल्यू 1/3 आ सकती है क्या? अरे सवाल ही नहीं उठता भाई, क्यों नहीं हो सकती? अरे h/p इज इक्वल टू 1/3, मतलब परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनियस 1 है। अरे भैया ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आज तक नहीं देखा।
कि परपेंडिकुलर बड़ी हाइपोटेन्यूज छोटी, नहीं पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो इस हिसाब से आप जजमेंट करेंगे P और H को यूज करके, समझ रहे हो? कॉस को, टेन को, कॉट को, आप इन्हीं कंडीशन को यूज करोगे, राइट? तो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि क्या 10 की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है? बच्चों आप ध्यान से देखिए, टेन थीटा मान लेते हैं, चलो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। क्या परपेंडिकुलर बड़ी और बेस छोटी हो सकती है? हाँ। या उल्टा, परपेंडिकुलर छोटी बेस बड़ी हो सकती है? यस। यानी ये रेशो तो कुछ भी आ सकता है, क्योंकि छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, और बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, है ना? तो क्या 10 की वैल्यू 1 से कम होती है? आंसर इज नो, नहीं होती, फॉल्स, है ना? आई गेस मालूम पड़ा आपको कि अगर ये 2 है और ये 10 है, क्या ये पॉसिबल है? व्हाई नॉट? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्या ये पॉसिबल है कि ये 15 हो और ये 2 हो, या ये 18 हो और ये 2 हो? बिल्कुल हो सकता है। दैट मीन्स यहां पे बोल सकते हैं कि 10a की वैल्यू लेस देन 1। माई आंसर इज व्हाट? माई आंसर इज फॉल्स। ऐसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, बड़ी हो सकती है वैल्यू, ठीक है? ये वैल्यू बड़ी आ सकती है, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। सेकंड, सेक की वैल्यू 12/5। सेक क्या होता है बच्चों? H/B। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस का वैल्यू 12/5। क्या हो सकता है? सेक क्या होता है बच्चों? कॉस का उल्टा। कॉस क्या होता है? B/H। क्या सेक की वैल्यू 12/5 हो सकती है? हाइपोटेन्यूज 12 और बेस की वैल्यू 5। यस, बिल्कुल हो सकती है। यानी ये आंसर क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा ट्रू। फिर बोला cos A इज द एब्रीविएशन, शॉर्ट फॉर्म। cos A इज द एब्रीविएशन यूज फॉर कोसिकेंट। अरे नहीं भैया, ये तो कोसेक होता है, ये तो कोसेक है। तो cos का क्या होता है? cos का होता है कोसाइन। याद करो पहली क्लास, कोसाइन। तो ये क्या हो गया? ये भी हो गया फॉल्स। cot इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या मजाक कर रहे हो? पहली क्लास याद करो, मैंने बताया था साइन थीटा इज नॉट द साइन इनटू थीटा, इट इज साइन ऑफ द एंगल थीटा। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ये भी हो गया फॉल्स। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। साइन थीटा की वैल्यू 4/3। अभी देख लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है, इसका मतलब है P अपॉन H की वैल्यू 4/3। ये क्या मजाक कर रहे हो? परपेंडिकुलर बड़ी है, हाइपोटेन्यूज छोटी है। दिस इज अगेन फॉल्स, दिस इज नॉट पॉसिबल। याद रखिएगा, साइन और कॉस की वैल्यू मैं लिख देता हूं, चलो आई गेस ये तो क्लियर हुआ। लास्ट कंडीशन याद रखिएगा, साइन और कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, ठीक है? उसके बाद सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी होगी भैया, छोटी नहीं हो सकती, याद रखना। और टेन थीटा और कॉट थीटा कुछ भी हो सकती है, नो रिस्ट्रिक्शन। टेन और कॉट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन याद रखना साइन कॉस 1 से कम होता है, और उनके रेसिप्रोकल्स कोसेक एंड सेक 1 से हमेशा बड़े होंगे, ठीक है बच्चों? यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक एंगल एंड आइडेंटिटीज, ठीक है बच्चों? ऑल अबाउट दिस क्लास, subscribe to our channel and follow us for more such videos. Thank you. Share this video with your friends. Don't forget. Thank you.